नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारी आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। और हम लेके चलते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। और आज तारीख है 31 मई, इस महीने का आखिरी दिन। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड तंबाकू डे के रूप में मनाया जाता है। खास करके युवा पीढ़ी को तंबाकू और निकोटीन के खतरे से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पहल की जाती है हर साल। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो आज महीने की आखिरी रविवार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये मन की बात का 134वां एपिसोड होगा, सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को ये कार्यक्रम सुनने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 31 मई से लेकर 5 जून तक अब जम्मू कश्मीर में रहेगा 8वां वेतन आयोग। SKICC में 1 जून को कर्मचारियों की समस्याएं, सुझाव वगैरह सुनेंगे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की जो टीम है वो अब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी। इस दौरान वेतन आयोग कर्मचारियों, यूनियनों और सरकारी विभागों से सुझाव और मुद्दे सुनेगा। चलिए एक और बड़ा अपडेट देख लेते हैं। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वनाथ देव साय आज 31 मई को दुर्ग में 259 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी 31 मई तक के लिए बढ़ चुकी है। पक्के रोजगार की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। 15 दिनों में हड़ताल पर ये है कर्मचारी। चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए है। आज 31 मई को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है। वही खबर देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सरकार को 31 मई तक का समय दिया बिजली आपूर्ति बढ़ाने की किसानों की मांग है। पिछले दिन भी किसान आंदोलन देखने को मिला। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने रेलवे ट्रैक रोका। गेहूं खरीद को लेकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन से घर धरने पर थे, अचानक ट्रेन रोकने पहुंचे, नाराजी और विरोध प्रदर्शन भी किया। ये हनुमानगढ़ जिले की तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। चंडीगढ़ वासियों को देना होगा ध्यान, 31 मई तक जमा करा दे प्रॉपर्टी टैक्स। अंतिम मौका गंवाया तो लगेगी पेनल्टी। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आज 31 मई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 10 से भी ज़्यादा राज्यों में भयानक आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। बीते दिन भी आपको पता होगा, मौसमी घटनाओं के चलते देश में यूपी बिहार में आंधी बारिश से 48 से भी ज़्यादा मौतें हो गईं। मौसम के काफ़ी ख़राब हालात देखने को मिले तो मैं आपको और बताऊंगा आगे इस मौसम विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। जंग के बीच अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्शन फंड मिलेगा। अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोले कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सहमति बनी है। हालांकि अब इस बार अमेरिका के इन प्रस्ताव और दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। वैसे पिछले कई दिनों में अमेरिका ईरान के बीच जंग रोकने को लेकर सीजफायर सहमति पर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के साथ साथ बमबारी भी देखने को मिल रही है। 10 को बाद इजराइल और लेबनान के सीधे सैन्य वार्तालाप भी हुई। पेंटागन में 7 प्रयासों पर चर्चा हुई। अब अमेरिका ने तो ईरान को ये आखिरी चेतावनी भी दे दी है कि पेंटागन दोबारा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर दुनिया की नज़र टिकी है कि आखिर ये युद्ध की मोड़ किस आगे बढ़ता है। जंग की हालातों के बीच हमारे देश में महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आप पिछले 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई। अब सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ अब सीएनजी के दाम 86 रुपये हो चुके हैं। तो इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई समेत देश के कई शहरों में ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग की है। सीएनजी 2 रुपये महंगी हुई और घरेलू पीएनजी भी 50 पैसे तक महंगी हो चुकी है। तो ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ने
के आसार तो दिख ही रहे हैं। जो पश्चिमी एशिया में तनाव चल रहा है, इसके चलते हमारे देश में पेट्रोल डीजल पहले ही महंगा हो चुका है। दूध खाद्य तेलों के साथ साथ अब सीएनजी भी वापसी महंगी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने भी सभी देशवासियों से कहा कि अगर आपके घर में अतिरिक्त गैस सिलेंडर गैस कनेक्शन है तो तुरंत सरेंडर करें। एक घर में अब सिर्फ एक ही एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार 1 जून कल से ही इस नियम पर और सख्ती से पाबंदी लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 जून से ही एक घर एक एलपीजी कनेक्शन नियम लागू करने का फैसला किया है। तो अगर आपको भी घर में एक राशन कार्ड पर 2-3 एलपीजी कनेक्शन है तो आपको वापस सरेंडर करने पड़ेंगे, उनको कैंसिल करवाना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र की एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले साल 2025 में युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा के मामले लोगों ने इससे भी ज़्यादा बढ़े हैं। 10,000 तक मामले दर्ज हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। वहीं अभी म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान भारत म्यांमार के संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पहले दिन महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी किए और इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले। भारत म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर चर्चा हुई। चलिए खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नौसेना प्रमुख के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसेना के रणनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। वही किसान भाइयों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से विदेशी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया है। जो अभी 11% तक इंपोर्ट ड्यूटी और जो कृषि सेस लगता है तो 1 जून से ये नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के इस कदम से वस्त्र उद्योग में राहत मिलेगी, इनपुट लागत कम होगी और घरेलू किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये सरकार का कहना है। 1 जून से लेकर अभी 30 अक्टूबर तक के लिए कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क माफ कर दिया है। इसके अलावा गन्ना की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने रोका 7 साल पुराने नियम को बदलने वाला ट्रैक। केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। ये निर्णय राज्य सरकारों और हितधारकों की आपत्तियों के बाद लिया गया है, जिसमें एथेनॉल और खांडसारी इकाइयों को नियंत्रण में दायरे में लाने को प्रस्ताव था केंद्र सरकार का, जिसका किसानों ने भी विरोध किया। तो अब आखिरकार केंद्र सरकार ने इस नियम को प्रस्ताव को वापस हटा दिया है। बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए बंगाल सरकार ने बड़ी पहल की है। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार की तरफ से किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ये अभियान लगाया गया है, जिसके तहत 14 साल की आयु पूरी कर चुकी सभी लड़कियों को एचपीवी वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। आईएस और अंडरवर्ल्ड ने जुड़े 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस तरह के पब्लिक प्लेसेस को निशाने पर लेने वाले थे दिल्ली में। आईएस और दाऊद नेटवर्क से जुड़े 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। धार्मिक स्थलों से लेकर सरकारी इमारतों तक हमला करने वाले ब्लास्ट से उड़ाने की इनकी साजिश थी, जो नाकाम हुई। इनके पास से पाकिस्तानी हथियार भी बरामद हुए। वहीं देखिए केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी 29 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। मल्लपुरम में अवैध विस्फोटक बरामदगी में मामले के बाद एक्शन लिया। सप्लाई नेटवर्क और कनेक्शन भी खंगाले। देखिए नीति आयोग का कहना है कि साल 2035 तक $150 अरब की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखेंगे उद्योग जगत में। कारोबार जगत से नीति आयोग ने ये अपील की है। भारत की इकोनॉमी पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेल महंगाई और कमजोर मानसून की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि आने वाले प्रमुख समय में जोखिम वाला समय हो सकता है। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालात और इस साल जो एल नीनो आएगा इस वजह से। और खबर है दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी पर पहली बार आरएसएस का रिएक्शन सामने आया। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने कहा कि भारत का जैन जी बेहद आशावादी है और देश पर उनका अटूट विश्वास भी है। वे संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर काम करते हैं और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मुद्दों को सुलझाने के ये सही तरीके होते हैं। भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी होंगे झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि पर खुद बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि इस उम्र में तो हम गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे, जबकि वैभव आज नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो वैभव सूर्यवंशी की उम्र मात्र 15 साल है, पर ये देश के जाने माने क्रिकेटर बन चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको ये उपलब्धि के लिए। अब झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे।
वहीं आज आईपीएल का महायुद्ध गुजरात वर्सेस आरसीबी के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शाम के 7:30 पर खेला जाएगा। देखते हैं इस बार 2026 का आईपीएल कब किसके हाथ जाता है।